क्या शिबा इनु के जैसे ही पेपे कॉइन एक डेड कॉइन बन चुका है या फिर बनने वाला है? क्या पेपे कॉइन आगे आने वाले समय में अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच पाएगा? क्या पेपे कॉइन हमें प्रॉफिट दे पाएगा? क्योंकि पेपे कॉइन अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 100% के डाउनफॉल में है। पेपे कॉइन भी ऑलमोस्ट 400 ट्रिलियन के सप्लाई के साथ मार्केट में है और शिबा इनु भी ऑलमोस्ट 500 ट्रिलियन के सप्लाई के साथ मार्केट में है। इसके बारे में बात करेंगे। सो इफ यू आर अ पेपे कॉइन होल्डर देन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लेना, बिकॉज पेपे कॉइन को लेकर जो भी डाउट्स है वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। हम बात कर ले पेपे कॉइन की, तो पेपे कॉइन का प्राइस 0.5028 की सीरीज का है। पेपे कॉइन ने पिछले एक महीने में 25% की गिरावट दिखाई है गाइस। अगर बात करें मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप भी काफी हद तक गिर चुका है। $1 बिलियन के आसपास मार्केट कैप है। वॉल्यूम डे बाय डे 20% 25% गिर ही रही है। दैट मीन्स कि कोई भी न्यू इन्वेस्टर पेपे कॉइन के मार्केट में नहीं आ रहा है। पेपे कॉइन की ऐसी कंडीशन का जो हम हकदार मानेंगे वो यहाँ पर मार्केट कंडीशन को मानेंगे, क्योंकि मार्केट कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी है कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा तो भाई बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा। टोटल सप्लाई पेपे कॉइन की ऑलमोस्ट 413 ट्रिलियन के आसपास की है और वही शिबा इनु की भी आप लोग को पता ही है। तो गाइस यू कैन सी, ये है पेपे कॉइन का चार्ट, जहां पर आपको ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है ब्लू कलर की। प्राइस क्या है तो 0.5028 की सीरीज का, लो है 0.5024 की सीरीज का। अब देखते चलो कि ये जो लो है ना, ये ब्लू लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, ये ब्लू लाइन जो है पिछले कई महीनों में यहां तक हमें पेपे कॉइन कभी नहीं देखने को मिला था। लास्ट टाइम हमने इस प्राइस पर पेपे कॉइन को देखा था मार्च में 2024, यानी आज से 2 साल पहले मार्च 2024 में पेपे कॉइन 0.5024 की सीरीज पर आया। बट उसके बाद से लेकर अभी तक पेपे कॉइन एक अच्छे लेवल्स मेंटेन करके रखे थे। बट राइट नाउ मार्केट की कंडीशन कह लो या फिर पेपे कॉइन में ही कुछ कह लो कि भाई कुछ बुरा हो या फिर कुछ भी, उसकी वजह से पेपे कॉइन अभी उस प्राइस रेंज पर ट्रेड कर रहा है जो कि आज से 2 साल पहले ट्रेड किया था उसने। सो राइट नाउ पेपे कॉइन के लिए उठना एक काफी मुश्किल बात है। अकॉर्डिंग टू चार्ट मुझे क्या लगता है कि अभी जहां पेपे कॉइन 0.5028 पर चल रहा है, नेक्स्ट टारगेट पेपे कॉइन का हम लोग लेकर चल सकते हैं 0.50 का लेवल। अगर इसे ब्रेक करता है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ना, ये येलो ब्लू कलर की जो लाइन है, दिस वन, अगर इसे यहाँ पर ब्रेक करता है तो हमें ये वाली लाइन देखने को मिल सकती है जो इससे ऊपर है, जो है ऑलमोस्ट 0.5033 की सीरीज का। तो ये टारगेट्स मैं यहाँ पे फिलहाल आपको दे सकती हूँ, बट हाँ, इसमें भी काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। डोंट थिंक कि ये जो चार्ट्स है, ये जो वैल्यूज है, ये आपको अभी ही देखने को मिल जाएंगी। देखो 0.503 पर आने के लिए भी अभी पेपे कॉइन को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केट को अच्छा होना पड़ेगा, तभी जाकर वहां पर हमें ये वैल्यू देखने को मिल सकती है। बट यस, इतना जरूर बता सकती हूँ, अभी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या कभी भी पेपे कॉइन का प्राइस आपको 0.5033 के लेवल्स पर देखने को मिल सकते हैं। अब तो भाई आपके ऊपर है कि आपने पेपे कॉइन को कौन से प्राइस पर बाय किया है। अगर आपने पेपे कॉइन को उससे भी हाई लेवल पर बाय किया है तो आपको मे बी कुछ सालों का इंतजार करना पड़ सकता है। लेट मी नो कि आपके पोर्टफोलियो में पेपे कॉइन की बाइंग प्राइस कौन सी है। अगर हमें पता चल जाए कि आपने कौन से प्राइस पे पेपे कॉइन को बाय किया है, तो उस हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मैं आपको पर्सनली कमेंट्स में भी बता दूंगी कि आपको कब तक पेपे कॉइन को होल्ड करना है, और अगर कंडीशन नहीं है होल्ड करने की तो हम उसे सेल करके एक अच्छा खासा रिकवर करेंगे, बट फ्रॉम अनदर कॉइन, फ्रॉम अनदर प्रोजेक्ट। तो कहीं ना कहीं अगर चीजें गड़बड़ चल रही हैं तो वहां से निकलना ही बेहतर है। भाई ये कहावत है, गलत प्यार हो या फिर गलत ट्रेड हो, जिसको जितना ज्यादा होल्ड करके रखोगे उतना ही ज्यादा दुख होगा, उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। तो इस तकलीफ से बचना है आपको। फॉर दिस यू हैव टू कमेंट योर बाइंग प्राइस, देन हम आगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ पेपे कॉइन। चलो इससे जानकारी ले लेते हैं कि पेपे कॉइन में अगला सिनेरियो क्या बन सकता है। सो फर्स्ट, पेपे ईटीएफ की फाइलिंग हो चुकी है। 14 मई को ये चीज हुई थी, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। दूसरा है कि पेपे कॉइन नोट किया गया एज द लीडिंग एसेट फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। डेफिनेटली पेपे कॉइन अभी की डेट में विदाउट फंडामेंटल, विदाउट एनी डेवलपमेंट, एक तरीके का एक कम्युनिटी ड्रिवन कॉइन ही बनकर रह चुका है। हम पेपे कॉइन को ना ही कोई अच्छी डेवलपमेंट के सोर्स से देख सकते हैं, ना ही एक अच्छा फंडामेंटल कॉइन के सोर्स से देख सकते हैं। हम पेपे कॉइन को बस एक ही नजरिए से देख सकते हैं, वो है कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट, जिसे कम्युनिटी चला रही है। बिकॉज पेपे कॉइन की जो लॉन्चिंग है वो भी आज तक एनोनिमस ही रही है। लॉन्चिंग के बाद डायरेक्ट बाइनेंस पे लिस्ट हो जाना, सारी चीजें काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। तो यूं कह लो कि उस टाइम से लेकर अभी तक इस प्रोजेक्ट को कम्युनिटी ही चला रही है, और राइट नाउ कम्युनिटी का भी ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, जस्ट बिकॉज प्राइस भी गिर रहा है और मार्केट की कंडीशन भी यहाँ पर बुरी है। तो इस कंडीशन में जो कम्युनिटी है, जो होल्डर्स है, इन्वेस्टर्स है, वो भरोसा नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक काफी बड़ा रीजन है पेपे कॉइन के गिरने का। बट यस, मार्केट जहां रिकवर होगी, वहां जो मैंने आपको प्राइस लेवल्स बताए हैं पेपे कॉइन के, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ऑनचेन डेटा के अकॉर्डिंग ये भी पता चला है कि वेल्स काफी भारी तरीके से एक्यूमुलेट कर रहे हैं पेपे कॉइन को, बट स्टिल देयर इज
इज नो वॉल्यूम, स्टिल देयर इज नो प्राइस मोमेंटम, कि ये खुद भी कुछ ऐसा बढ़िया काम नहीं कर रहा है, ना लिस्टिंग्स ना बर्निंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो भाई बर्निंग होती है, जो इसने अभी तक नहीं करी है, तो ये नहीं करेगा तो आई डोंट थिंक कि पेपे कॉइन का भी कुछ भला हो सकता है। बट राइट नाउ जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो 23 पर है पेपे कॉइन का, और जो सारी चीजें हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर बेयरिश ही है। सेंटिमेंट पेपे कॉइन का यहाँ पर बेयरिश ही देखने को मिल रहा है। सो गाइस आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पेपे कॉइन मार्केट में किस तरीके से मूव कर रहा है। बट यस, मैंने जो 2 टारगेट्स दिए हैं उस हिसाब से अगर आपका प्रॉफिट बने तो आप डेफिनेटली बुक करके निकल जाइएगा, बिकॉज इट्स बेटर टू मूव टू अ फंडामेंटल कॉइन रादर देन अ मीम कॉइन। एंड लेट मी नो योर बाइंग प्राइस ऑफ पेपे कॉइन, ताकि हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर पाए। एंड इफ यू वांट एनी अदर वीडियो रिगार्डिंग एनी अदर कॉइन, प्लीज कमेंट करिए, हम उसके ऊपर भी डेफिनेटली बात करेंगे। लास्ट नॉट द लीस्ट, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, एंड इफ यू वांट टू डू एनीथिंग जस्ट डू योर रिसर्च। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, टेक केयर।